बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। जूं जूं इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है, सियासी पारा हाई होता जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का चैप्टर मुकम्मल क्लोज हो चुका है। वो क्यों, मैं वो वजूहात भी बताऊँगा। और इसके अलावा मैं बात करूँगा ईरानी सदर ने किस को जो है धमकी दी है। मैं तीनों खबरों की तरफ आता हूँ। इससे पहले लेकिन मैं छोटी सी एक बात और एक खबर भी देता चलूँ जो इंतहाई अहम खबर है, क्योंकि अब पाकिस्तान में जो एक माशी जो तबाही आई हुई है, उसके बाद जो है बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जो एक्शन लेने का फैसला किया गया था और बाकायदा एक्शन लिया भी जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान समेत मलक रियास और इनके बेटे पर फर्द जुर्म तो आयद हो चुकी थी। अब जो है बाकायदा मलक रियास और इनके बेटे अली रियास की जो तमाम जायदादें हैं उनको जो है जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। जो एक तफसीली रिपोर्ट आई है, मैं वो तफसीली रिपोर्ट आपको सुनाऊँ। मफरूर मलक रियास और इनके बेटे अली रियास की तमाम जायदादें मुंजमद कर दी गई हैं। मुल्क भर में बहरिया टाउन और दीगर इलाकों में मौजूद जायदादें मुंजमद। एहतसाब अदालत के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बड़ी कार्रवाई। एहतसाब अदालत ने मलिक रियाज और अली रियाज को मफरूर करार देकर मुल्क भर में मलिक रियाज के नाम तमाम जायदादें मुंजमद कर दी। मलिक रियाज और इनके बेटे के नामों पर रजिस्टर्ड तमाम गाड़ियां भी तहवील में लेने के अहकाम जारी किए। मलिक रियाज और इनके बेटे के नाम पर 78 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद। मलिक रियाज और बेटे के नामों पर 51 गाड़ियां की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। नैब को तमाम गाड़ियां तहवील में लेने की हिदायत कर दी है। नैब को मुल्क भर में बहरिया टाउन और दीगर मकामात पर मौजूद जायदादों पर कब्जा लेने की हिदायत। मुल्क भर में जायदादें और इमारतों का किराया मलक रियाज और बेटे को अदा न करने का हुक्म। मलक रियाज और अली रियाज के बैंक अकाउंट से रकम निकलवाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहरिया टाउन हेड ऑफिस, सफारी क्लब, एरीना क्लब 27 केनाल पर कायम मार्की अहमद अली रियाज की मोजा मोहड़ा में 405 केनाल ज़मीन भी जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। ये थी एक बड़ी खबर, क्योंकि हमेशा से तसव्वुर किया जाता था कि शायद अब ये जो बड़े लोग हैं और इनके खिलाफ शायद कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन अब जो हमारे जो सिपह सालार हैं और हमारे जो इदारे हैं, अब उन्होंने अहद कर लिया है कि अब जो है किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और जिन जिन लोगों ने मुल्क की ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। ये थी हट के खबर। लेकिन मैं अपनी पहली खबर की तरफ आता हूँ। पहले मैं ईरान से ही आगाज़ करता हूँ कि ईरान ने जो है धमकी दी है किसको। अब इसराइल जो है अपनी जो उनकी वहशियाना जो कार्रवाई है उससे बाज नहीं आया। इसराइल ने नस्लकुशी से बाज ना आते हुए उन्होंने खान यूनुस जबालिया कैंप पर जो है उन्होंने वहशियाना बमबारी की है, जिसमें तकरीबन मजीद 17 फ़लस्तीनी जो है शहीद हो गए हैं। 24 घंटे में 165 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और अब तक जो शहदा की तादाद तकरीबन 25,000 से तजावुज़ कर गई है। इसके अलावा सेहूनी पे भी जो है फ़ौज ने गज़ा में जो है पूरी बस्ती को उड़ा दिया और सैकड़ों जिससे मकाना जो है मुकम्मल तबाह हो गए। अब इसके अलावा लबनान पर भी मिसाइल हमला किया और एक गाड़ी को तबाह किया। और जो इन्होंने अहम जो हमला किया वो दमिश्क में ईरानी तनसीबात पर इन्होंने जो है हमला किया, जिसमें ईरानी इंटेलिजेंस समेत ईरानी इंटेलिजेंस के सरबराह समेत 4 अफराद जो है जहाँ भाग हुए हैं। इस पर ईरानी सदर ने जो है इसराइल से बदला लेने का जो है ऐलान कर दिया है। पहली मेरी खबर थी ये कि ईरानी सदर ने जो है इसराइल से बदला लेना है, क्योंकि उन्होंने दमिश्क में जो मिसाइल दागा है उसके नतीजे में उनके एक आला अफसर समेत 4 जो उनके एहलकार जो है अपनी जान से गए हैं। इसके अलावा मैं अपनी दूसरी खबर की तरफ आता हूँ। अब बताया ना मैंने कि जैसे जैसे इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है, सियासी पारा हाई होता जा रहा है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है मियां नवाज साहब को जो है चैलेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझसे आके टीवी पर मनाजरा कर लें, मुल्क की मईशत पर बात कर लें। और जब पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त मैं जो है वजारत खारजा छोड़ना चाहता, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे मजबूर किया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है मिसाक जमहूरियत को जो है फाड़ दिया और उसको जो है उसकी खिलाफ वर्दी की। और बिलावल भुट्टो ने मतलब सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि आ जाएं, मुझसे मुकाबला करें और मुझसे जो है मनाजरा करें, क्योंकि अब तो ज़ाहिर सी बात है ये पीडीएम का हिस्सा नहीं है और अब तो मदे मुकाबिल हैं, क्योंकि माजी के हरीफ थे, अब ये लोग हलीफ हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ से जो है अब एहसन इकबाल साहब का बयान आया और एहसन इकबाल साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अब खबरदार किया, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है जवाब नहीं दिया जा रहा। अब एहसन इकबाल ने जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कह दिया है कि हमारे लीडर का नाम जो है तमीज़ से लें, आपने कराची और सिंध को जो है बहुत बर्बाद कर दिया, अब आप आ रहे हैं पंजाब को बर्बाद करने। और उन्होंने कह दिया कि हमारे लीडर का नाम अब जो है तमीज़ से लिया जाए, वरना फिर हम भी अब जो है भरपूर जवाब देंगे। और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को कह दिया कि आप आ जाएं और आपसे मैं मुनाजरा करता हूँ, आप पंजाब देख लें और लाड़काना देख लें। अगर आपका लाड़काना बेहतर हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर हमारा पंजाब बेहतर हुआ तो आप सियासत छोड़ दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि आप अंडर 19 के खिलाड़ी हैं, आप जाके अंडर 19 खेलें, और अभी आपके वालिद साहब ने कहा है कि आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो मियाँ साहब का ये लेवल नहीं है कि वो आपसे जो है मुनाजरा करें या आपसे बात करें। दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब का भी कल उन्होंने इंटरव्यू दिया सलीम साफ़ी को, जिसमें उन्होंने बताया
कि हम इलेक्शन अगर किसी तरीके से अगर मुलतवी होने का कोई खदशा हो तो उसकी हम शदीद जो है मरम्मत करेंगे। और उन्होंने बताया कि अब जो है हुकूमत जो आएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है सादा अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हासिल करेगी। दूसरी उन्होंने ये भी कहा कि अगर अवाम के वोट से अगर बिलावल अगर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो हम इसको कबूल करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर अक्सरियत जो है सादा हुई और सादा अक्सरियत से अगर हमें ज़्यादा ना मिले तो उसमें जो है मईशत को हम बेहतर अंदाज में नहीं चला सकते। सादा अक्सरियत से ज़्यादा हमें लोग मिलना चाहिए या इससे ज़्यादा हमें अरकान मिलने चाहिए, सीटें मिलनी चाहिए। उससे हम जो है मुल्क की मईशत को जो है बेहतर अंदाज में दुरुस्त सिमत में लेकर आएँगे। और उन्होंने कहा ना कि वोट को हक दो, उसका भी उन्होंने कल जो है तशरीह कर दी। उन्होंने कहा वोट को हक दो का मतलब होता है कि अवाम से जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करना। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म की और उन्होंने सनअत को और ज़राअत के शोबे को जो है तरक्की दी है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मैं एक बात और बताता चलूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि मैं जो है अगली हुकूमत हम बनाएँगे 172 नशिस्तें हम निकालेंगे, आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर। तो ये उसी तरफ निशानदेही है जब मैंने बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि आइंदा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो इत्तेहाद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है उसी चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं, वही तमाम चीज़ें बता रहे हैं जो मैंने बताया क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार कौन है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं। और बिलावल भुट्टो साहब ने पिछली तकरीर में कहा भी था कि पंजाब में जो है एंटी नवाज़ वोट बहुत है। तो एंटी नवाज़ वोट किसको पड़ेगा? या तो आज़ाद उम्मीदवारों को पड़ेगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़ेगा। तो वही वाली बात है मैंने बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो है इत्तेहाद करेगी। अब जो है मरियम नवाज़ भी मैदान में हैं और उन्होंने भी अपना मंशूर दिया है और उन्होंने भी बता दिया कि हम जो है हमारे लिए जीत इतनी अहम नहीं है जितनी अहम हमारे लिए जो मुल्क से गुर्बत और महँगाई ख़त्म करना। हमने पूरा एक प्लान तरतीब दे लिया अगर अगर हमारी हमारी हुकूमत बनती है तो हम उसके मुताबिक जो है मुल्क से जो है गुर्बत, बेरोज़गारी और महँगाई का ख़ात्मा करेंगे। इसके अलावा लाहौर में रैलियों का भी अब उन्होंने बाकायदा शेड्यूल तैयार कर लिया है, जिसकी क़यादत जो है मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज़ साहब करेंगे। बहरहाल अब ये आपने देख लिया कि किस तरह से माज़ी के हलीफ थे अब हरीफ बन गए और एक तरफ मियाँ नवाज़ साहब वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं। तो अब मैं उस बात की तरफ आता हूँ जो मैंने कहा ना इमरान खान साहब का जो है अब आना नामुमकिन है। यही तमाम बातें हैं जो मैंने बताया ना कि किस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पर और अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी पहला जवाब आया है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो है शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है और उन्हें जो है एहसन इकबाल साहब ने उनको कह दिया और उनको एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को चैलेंज किया है कि आप अगर टीवी पे जो है मनाज़रा करें, मईशत पर मुझसे बहस करें, तो दूसरी तरफ एहसन इकबाल ने भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को चैलेंज कर दिया कि आप सिर्फ़ लाड़काना और पंजाब का एक शहर आके उससे कंपेयर कर लें। अगर लाड़काना बेहतर हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूँगा और अगर पंजाब बेहतर हुआ तो आप सियासत छोड़ दीजिएगा। बहरहाल अब ये दोनों सामने आ गए हैं और इसका लबो-लुबाब जो मैंने बताया कि अब इनको पता है कि इमरान खान साहब माइनस हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं आनी और इमरान खान साहब जेल में हैं और वो लंबे अरसे के लिए जेल में। अगर इनको अभी पता चल जाए कि इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिल रहा है और इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं और वो अगले वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा और मेरा ये व्लॉग भी सँभाल के रखिएगा। फ़ौरन ये जो है हरीफ़ हैं दोबारा हलीफ़ बन जाएँगे और फ़ौरन एक-दूसरे को वोट देके जो है चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत नहीं आए, फिलहाल अभी हम ही अपनी पीडीएम की हुकूमत बना लें, क्योंकि किसी तरीके से इमरान खान को नहीं आने देना। तो ये थी मेरी वो बात जिसमें मैंने कहा ना कि इमरान खान साहब अब लगता नहीं है कि अब उनको मौका मिलेगा या वो अगले वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। इमरान खान साहब एक लंबे अरसे तक के लिए अब इस वक़्त जेल में हैं और जो बहुत से लोग समझ रहे हैं ना कि 72 घंटे अहम हैं और इसके अलावा 4 दिन अहम है, हफ़्ता अहम है और इलेक्शन मुलतवी हो जाएँगे। तो अब तक की मज़बूत ज़राए के मुताबिक मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। ये थी आज की इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तस्दीर फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।